अरविंद केजरीवाल जी स्वयं अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े भक्त भी हैं। मैं आपको बता दूं, वो हनुमान जी की बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान चालीसा उनको मुफ्त याद है और हमेशा भक्ति शुरू से ही करते, आज से नहीं करते। चाहे माँ लक्ष्मी के भी भक्त हैं ना, दुर्गा माँ के भी भक्त हैं। लेकिन भैया आप इतने बड़े अच्छे भक्त हैं, लेकिन आपने स्वयं घर घर जाके शराब परोसी, तो वो एक मकोड़ा तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली ने वोट दिया है, केवल पार्टी का वोट नहीं दिया, दिल्ली ने केवल वोट दिया था अरविंद केजरीवाल को। देखो अरविंद केजरीवाल के बोलता हूँ जो काम बता दे, तो मोहल्ला क्लिनिक है सबसे अच्छा सिस्टम है। अरे भाई दिल्ली में नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओ, वो कम से कम 5,000 रुपये ले लेते हैं, आप 4-5 हज़ार रुपया नॉर्मली ले लेते हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक में आपको प्रारंभिक स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आप जाइए, आपको दवाई मिल जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। दूसरे एजुकेशन के मामले में हम देखते हैं IAS का बच्चा भी, नॉर्मल इलेक्ट्रिक का बच्चा भी एक साथ ही एक टेबल पे बैठ कर पढ़ाई करता। तो अभी जो वर्तमान का सिनेरियो मैं देख रहा हूँ पूरे देश का, और खासकर आम आदमी पार्टी और पूरा पॉलिटिक्स का, कि अरविंद केजरीवाल का ये अभी माहौल के हिसाब से मैं इसका सही मानता हूँ। इस कारण सही मानता हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल एज ए CM काम नहीं करता। इस कारण है कि एक सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर भी है, बहुत कुछ उनके होते हैं ना, और साथ में कहीं ना कहीं लोगों का सामना भी नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि इससे अच्छा कुछ नहीं होता, कोई एक आध मुखौटा तैयार करो। मुखौटा ऐसा है जैसे हमने बाला साहब को देखते थे, आज से 15-20 साल पहले, जब कि बाला साहब सुपर पावर वही थे, एक कोई मुखौटा तैयार कर देते थे। वैसे वो सुप्रीम पावर अपने पास रखकर एक कोई मुखौटा तैयार करना चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मैं रहूं, प्रत्यक्ष रूप से सामने कर दूं कि भाई कुछ आरोप वगैरह कुछ भी लगे तो देख लेना तू। और ऐसे ही है जैसे आजकल हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। मैं इसको सही नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध हमेशा करता इन बातों पर कि आपने मध्य प्रदेश का CM बदल दिया। भाई आप पावरफुल मैन तो शिवराज सिंह चौहान ही है, शिवराज सिंह चौहान के आगे कौन हो सकता है? मैं खुद विदिशा सिंह उसको बता दूं। CM मतलब आज भी लाडली बहना योजना का काम चलते हैं, वहाँ सबसे पहले किसी का नाम आता है ना आज भी, तो फार्म पे शिवराज जी की फोटो है। तो शिवराज जी को वहाँ की माताएं बहनें बहुत पसंद करती हैं। आज भी यदि वो किसी भी पक्ष में अपना सपोर्ट लें ना, लोग देने को तैयार है। और मोहन यादव जी खड़ा करते हैं, ठीक है मोहन जी काम कर रहे हैं। वैसे राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान में अच्छे नेता थे, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, स्वयं वसुंधरा जी को हमने देखा, और भी कई नेता, लेकिन अब उनको बना दिया। और ऐसे और भी प्रदेशों में हम देखते हैं। और वैसे हमने पूर्व की सरकारों में देखा, केंद्र में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया, सोनिया गांधी ने अपना पावर अपने पास रखा पूरा। कारण क्या होता है ना, जब व्यक्ति जब अपने आप को आगे नहीं करता, किसी और को आगे करता है ना, वहाँ ज्यादा जो घालमेल होने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या चेहरा बदल देंगे केजरीवाल किसी न? चेहरा बदल दिए ना अब, और ज्यादा जो भी कुछ आरोप सब कुछ लगेंगे उस व्यक्ति के पास लगेंगे। जो भी कुछ काम होना चाहिए दिल्ली में और अच्छा, कहीं ना कहीं वो काम नहीं हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं यदि CM रहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब इस्तीफा दे दिए क्यों? डर गए वो, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा और दूसरा मेरे पास कई सारे प्रेशर हैं। तो वो एक मकोड़ा तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली ने वोट दिया है, केवल पार्टी का वोट नहीं दिया, दिल्ली ने केवल वोट दिया था अरविंद केजरीवाल को। देखो अरविंद केजरीवाल के मैं कुछ काम बता देता हूँ अच्छे, तो कुछ जो बैक बेंचर है वो चीजें मैं बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल के 3-4 काम इतने अच्छे हैं तो पूरे देश को उनको फॉलो करना चाहिए। पहले एक तो मेडिकल लाइन में हमने देखा, भाजपा देखो कोई पार्टी मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती है कि भाई मेडिकल लाइन में कुछ नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ जो उनका मोहल्ला क्लिनिक है सबसे अच्छा सिस्टम है। अरे भाई दिल्ली में नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओ, वो कम से कम 5,000 रुपये ले लेते हैं, आपसे 4-5 हज़ार रुपया नॉर्मली ले लेते हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक में आपको प्रारंभिक स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आप जाइए, आपको दवाई मिल जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। दूसरे एजुकेशन के मामले में हम देखते हैं IAS का बच्चा भी, नॉर्मल इलेक्ट्रिक का बच्चा भी एक साथ ही एक टेबल पे बैठ कर पढ़ाई करता है। और तीसरा कहीं ना कहीं हमने चाहे चांदनी चौक की स्थिति देखी, चाहे अभी मैं खुद अभी पंजाबी बाग रहता हूँ, पंजाबी बाग से धोलक अभी फ्लाईओवर बन रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जिस उद्देश्य के साथ अरविंद केजरीवाल जी आए थे, हम सभी उनका सपोर्टर थे। सही बता रहा हूँ, सारे पत्रकार, सारे लेखक, सारे कवि, सारे गायक उनके सपोर्टर थे। क्यों थे? उन्होंने एक बुलंद अपना एक मतलब श्री अरविंद अन्ना हजारे जी का पक्ष लिया था, उनका सपोर्ट किया था, और जो इतना बड़े आंदोलन में सामने आए थे, एक सबसे अच्छे लीडर बने थे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उनकी पार्टी उपजी कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ना खाएंगे ना खिलाएंगे। सबसे पहले नारा अरविंद केजरीवाल जी का ही था, है ना, मैं लाल बत्ती में नहीं चलूंगा, मैं बहुत ही नॉर्मल जीवन जीऊंगा और देश में लिए सबसे ऊपर। तो भैया जो उन्होंने शपथ ली थी, देखो कहीं ना कहीं विधानसभा के पटल पे तो बाद में नहीं, पहले उन्होंने देश के सामने शपथ ली थी कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। आज हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा लवलीन कोई पार्टी रही, मैं लीन भी नहीं बोल रहा, मैं लवलीन बोल रहा हूँ,
वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी रही, आम आदमी पार्टी रही। चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे हम सचिन जैन जी को देखते हैं, ऐसे कई नेता देखते हैं, इन पे आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे ना। और साथ में जो इस शराब का अरविंद केजरीवाल जी स्वयं, तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े भक्त भी हैं, मैं आपको बता दूं। वो हनुमान जी की बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान चालीसा उनको मुफ्त की याद है, और हमेशा भक्ति शुरू से ही करते, आज से नहीं करते। चाहे माँ लक्ष्मी के भी भक्त हैं, है ना, दुर्गा माँ के भी भक्त हैं। लेकिन भैया आप इतने बड़े अच्छे भक्त हैं, लेकिन आपने स्वयं घर घर जाके शराब परोसी, एक के साथ एक ऑफर आने लगे ना। आप ऐसी शराब नीति लाए जो कहीं ना कहीं देश के हित में भी नहीं था, दिल्ली के हित में भी नहीं था। मतलब मानवता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक अच्छे लोगों से पूछकर हर काम करने वाले मुख्यमंत्री फिर जनता से पूछकर उन्होंने वापस भी कर ली। पहले स्टार्ट तो किया ना उन्होंने, देखो वापस के लिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब इस समय जो दो इनके माइनस पॉइंट है, वहाँ 3-4 प्लस पॉइंट है। यदि अपने माइनस पॉइंट पे काम करें तो ये भविष्य में अब मैं कभी ऐसे कोई नीति नहीं लाऊंगा, शराब वाली नीति। दूसरा, जिस आंदोलन से मेरी पार्टी उपजी थी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, अब मैं उस रास्ते पर चलूंगा। और न मैं खाऊंगा ना खिलाऊंगा, जो भी मेरी पार्टी में कोई करेगा कोई जगह नहीं है। तो वास्तव में देश की जनता अभी दिल्ली का सीएम बनाया है, आगे चल के उनको पीएम भी बना सकती है ना। हम सभी चाहते हैं भैया, नरेंद्र मोदी को भी हम पसंद करते हैं, लेकिन साथ साथ अरविंद केजरीवाल जैसा नेता भी हमें चाहिए। हमें अच्छा पक्ष के साथ साथ अच्छा विपक्ष भी चाहिए। हमें केवल एक पार्टी सिस्टम नहीं चाहिए देश में, हमको 2 पार्टी सिस्टम चाहिए, तभी देश मजबूत होता है ना। हमको वही अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन है कि जो कुछ गलतियां उन पर सुधार करो, और अच्छा दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति खुले में सांस ले सकता है, हर व्यक्ति ईमानदारी से काम कर सकता है, हर व्यापारी हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सब अच्छे से काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी दिल्ली, ऐसे भारत की हमसे आपसे उम्मीद है, और आप कर सकते हैं।